मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राधारानी सरकार की, हनुमंतलाल महाराज की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम परम मंगल में परात्परम अखिलेश्वर आकरण अनंत बलवंत श्री हनुमंत महंत श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणारविंदों को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ में विराजमान परम पूज्य श्री गृहस्थ संत श्याम जी महाराज जो हनुमंत लाल जी के सुंदर मंगलमय चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, उनको मेरा व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम एवं मंच के सारे आचार्यों को, ब्राह्मणों को भी मेरा व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम। ये जो यज्ञ हो रहा है जन कल्याण हेतु मरुति यज्ञ का आयोजन हुआ है, उस यज्ञ के यज्ञाचार्य चंद्रभूषण शास्त्री जी को भी मेरा व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम एवं यज्ञ के सारे आचार्य गणों को भी मेरा व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम एवं हमारे जाने अनजाने हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री आनंद महाराज, उनके विषय में मैं क्या कहूं। कहते हैं ना, राम स्वरूप जिस प्रकार से राम जी का स्वरूप होता है, उसी प्रकार से आनंद महाराज जी का भी स्वरूप है। आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, ऐसे ही हमारे आनंद महाराज हैं जो मेरे पिता के समान हैं। उनको भी मेरा व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम एवं दूर दूर से आए हुए हमारे श्रद्धालु भक्तजन, विद्युत जन एवं छोटे छोटे से बाल वृंद, हनुमंत कथा अनुरागी जनों को, सभी लोगों को मेरे व्यास मंच से कोटि कोटि प्रणाम एवं जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। बोली राधा रानी सरकार की जय, हनुमंत लाल भगवान की जय। एक छोटा सा हरि संकीर्तन। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे ताली की सेवा देते हुए, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम,
सरकार की जय हो। भाग्यो वैन बहुजन समर्जिते सत्संगमन चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशम उदाय ही तदोदयते विवेकः। देखिए आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं भी यहाँ पर आई हूँ, मेरा परम सौभाग्य है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद और हनुमंत लाल की विशेष मेरे ऊपर कृपा है जो मैं आज आप सभी लोगों के मध्य में विराजमान होकर के आप सभी लोगों को भगवान हनुमंत लाल जी के बारे में और भगवान जी के बारे में 2 शब्द बताऊंगी। तो भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन कहा जाता है कि जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज जी की जब कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तब हमारा जो भाग्य है वो खुलता है। एक जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों का, जन्म जन्मांतर का जब हमारा भाग्य उदय होते हैं तभी हमें इस हनुमंत लाल जी की कथा और मरुति वंदन का यज्ञ हमें प्राप्त होता है। भगवान की कृपा भी ऐसे प्राप्त नहीं होती है। आज आप सभी लोग आए हो तो अपनी इच्छा से नहीं आए हो, भगवान ने आपको कहा है कि वहां पर जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि जो यज्ञ हो रहा है ना, ये यज्ञ एक के लिए नहीं किया जाता, ये यज्ञ जन कल्याण हेतु किया जाता है। अब आप सोचो कि यज्ञ हो रहा है, एक का कल्याण होता है, 2 लोगों का कल्याण होता, तो ऐसा नहीं है। यज्ञ में जन कल्याण होता है, जन का कल्याण किया जाता है, उसके लिए यज्ञ माना जाता है, यज्ञ कराया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता जब यज्ञ होता है, जब 33 कोटि देवताओं का आवाहन किया जाता है, भगवान का आवाहन किया जाता है, दिशाओं का आवाहन किया जाता है, और जब अग्नि नारायण को आहुतियां समर्पित की जाती है, तब जो ये क्षेत्र का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और कहा जाता है कि यज्ञ में अग्नि नारायण को आहुतियां समर्पित करने का उतना फल नहीं बताया गया जितने यज्ञ की परिक्रमा करने का फल बताया गया है। तो यज्ञ में आप सभी लोग आते हैं, भगवान की कथा को सुनने आते हैं, श्रवण पान करने आते हैं, तो अभी सभी लोग अपना अपना योगदान प्रदान कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म बताया गया है, तो सबसे बड़ा कर्म भगवान की भक्ति ही है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, यज्ञ जीवन का हमारी सृष्टि सुंदर कर्म है, यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से ऋषियों सुगंधित शांत हो वातावरण, यज्ञ से शब्द ज्ञान हो यज्ञ से शुद्धाचरण, यज्ञ पुण्य प्रताप से सब पाप ताप तिमिर हरे, यज्ञ नौका से अगम संसार सागर को तरे। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि यज्ञ जीवन का हमारा श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ कराने से क्या होता है? तो बताया गया कि जब यज्ञ में आहुतियां समर्पित की जाती है तो उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे उस क्षेत्र का वातावरण, उस पूरे एरिया का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे धुआं होता है, तो धुआं से पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन इस धुएं से नहीं होता। पॉल्यूशन मतलब फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कचड़े से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, इसमें पॉल्यूशन होता है। मगर जो यज्ञ कराया जाता है, जब ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में आहुतियां डाली जाती है, उससे जो धूम्र उत्पन्न होता है, उससे वातावरण शांत हो जाता है।
है तो उस धुएं से बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? उस धुएं से बादल बनते हैं। और जब बादल बनते हैं और जिस क्षेत्र में भी यज्ञ का आयोजन किया जाता है तो उस क्षेत्र में यज्ञ के आयोजन से जो भी बादल बनते हैं वहां पर वृष्टि होती है, वर्षा होती है। और जहां वर्षा होती है वहां पर क्या होता है? तो बताया गया जहां पर वर्षा होती है वहां का अन्न धान अच्छा होता है, वहां की पैदावार अच्छी होती है, तो कोई भूखा नहीं मरता, सबके पेट भरते हैं, सारे जीव जंतु के पेट भरते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, यही हमारा कर्म है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो एक बार और कहा गया है कि देखो जब यज्ञ होता है, जब भगवान का कोई आयोजन होता है, चाहे कोई भी आयोजन हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, भागवत हो, राम कथा हो, कोई भी भगवान का परमार्थ का काम भी हो, तो आजकल इंसान सोचता, आजकल मनुष्यों की ये सोच आ गई है, ये विचार करने लगे हैं कि धन ही सब कुछ है। तो धन सब कुछ नहीं है। एक बात सदैव याद रखना आप लोग, देखो धन की आवश्यकता तो आजकल सभी लोगों को है। चाहे आप कोई भी काम करो, आप अच्छा काम करो, भगवान का कोई कार्य करो तो